क्या पाकिस्तान वाकई ही इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? इस हवाले से नजम सेठी ने बाकायदा तौर पर आने वाले दिनों की सूरत हाल पर बात की तो हामिद मीर गुस्सा कर गए। याद रहे कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो रियासत पाकिस्तान का मौकफ है और खास तौर पर जो कायद आजम का मौकफ था, हामिद मीर इसी मौकफ को बयान करते अक्सर औकात नजर आते हैं। लेकिन नजम सेठी ने ऐसी क्या बात कर दी कि जिस पर हामिद मीर ना सिर्फ गुस्सा हो गए बल्कि नजम सेठी की क्लास भी ले ली। नजम सेठी से सवाल ये पूछा गया कि इस मीटिंग के दौरान जो डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान हुई, क्या इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से भी कोई बातचीत हुई होगी? जिस पर नजम सेठी ने कहा कि मुमकिन तौर पर ये बात हुई हो, इस मुतल्लिक कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं, लेकिन अगर ये कहा गया हो कि पहले 4 ममालिक को मनाया गया था जिसमें तुर्की और सऊदी अरब भी शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान ने अब्राहम एकॉर्ड को तस्लीम नहीं किया और इसराइल को तस्लीम नहीं किया था। अब डोनाल्ड ट्रंप का टारगेट ये है कि वो मुमकिन तौर पर तमाम मुस्लिम ममालिक को मनाएंगे और पाकिस्तान ने ये कहा होगा कि जब बाकी मुस्लिम ममालिक मान जाएंगे तो हमें शायद इस पर कोई एतराज नहीं होगा। इस पर हामिद मीर ने कहा कि मुझे हैरत है कि नजम सेठी मालूम तो नहीं के साथ बात शुरू करते हैं और फिर इसराइल को तस्लीम करने के हक में अपनी ख्वाहिश को खबर की सूरत में पेश कर देते हैं। हामिद मीर ने कहा कि इन्हें नहीं मालूम तो ये जान लें कि फलस्तीन और कश्मीर का मसला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज गजा को करबला बना दिया गया है। फलस्तीन के मामले पर मुस्लिम मालिक ने खामोशी इख्तियार किए रखी और अगर यूं ही खामोशी से फलस्तीन के मामले पर ग्रेटर इसराइल के अब्राहम एकॉर्ड को तस्लीम कर लिया गया तो फिर आप याद रखिए कि वो वक्त दूर नहीं है जब कश्मीर के हवाले से भी इसी तरीके से अमेरिका सबको राजी करने चल पड़ेगा। अब ये भी वाज़ेह रहे कि कश्मीर के हल के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता चंद माह के दौरान लगभग 13 से 14 दफा बात की है, जिस जानिब हामिद मीर इशारा भी कर रहे हैं।